भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, धर्म का मार्ग कर्म पर ही आधारित है। एक जातक जब कुछ कर्म करता है तो उसी विशेष कर्म को धर्म की संज्ञा दे दी जाती है। जैसे हम भगवान की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, पहले तो वह एक कर्म ही हुआ और फिर बाद में धर्म। इसलिए उत्तर बड़ा ही सामान्य सा है कि सभी धर्म का आधार कर्म है, किंतु सभी कर्म का आधार धर्म कदापि नहीं हो सकता है। विशेष कर्म जैसे दान कार्य, देव पूजा, मानसिक पूजा, ये सभी कार्य धर्म पर आधारित हैं, किंतु तामसिक कर्म जैसे दूसरों को पीड़ा देना, चोरी करना या अन्य बुरे कर्म करना, ये धर्म के विपरीत माने गए हैं। यदि आप धार्मिक बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप अच्छे कर्म करें, क्योंकि कोई भी धर्म क्यों न हो, आपको बुरे कर्म करने की इजाज़त नहीं देता है। अच्छे कर्म करके आप परमपिता परमेश्वर के प्रिय बन सकते हैं। इसके विपरीत बुरे कर्म आपको उनसे दूर कर देते हैं। ऐसे में एक जातक धार्मिक कार्य भी करता है और बुरे कर्म भी करता है, तो ऐसे में वह कभी धार्मिक नहीं कहा जाएगा और ना ही वह कभी परमेश्वर का प्रिय बन सकता है। परमपिता परमेश्वर का प्रिय बनना है तो अपने कर्म अच्छे रखें, तो फिर भले ही आप धार्मिक कर्म ना भी करें, तब भी आप परमेश्वर के प्रिय ही रहेंगे। यह संसार कर्म प्रधान है, न कि धर्म प्रधान है। यहाँ कर्म को स्वीकारा जाता है, तो ऐसे में अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति ही सच्चे अर्थ में धार्मिक हैं। एक समय की बात है, धर्म और कर्म आपस में लड़ने लगे कि हम दोनों में कौन बड़ा है। तब वह लड़ते हुए न्याय मांगने के लिए राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे। उस समय राजा विक्रमादित्य जैसा सही न्याय कोई और नहीं कर सकता था। उनके न्याय की प्रसिद्धि चारों तरफ फैली हुई थी। राजा विक्रमादित्य जब कर्म व धर्म को अपनी राज्य सभा में देखा तो उनका अभिवादन कर आने का कारण पूछा। तब कर्म व धर्म ने कहा, हम आपके राज दरबार में
न्याय मांगने के लिए आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि हम दोनों में से बड़ा व श्रेष्ठ कौन है। तब राजा विक्रमादित्य कर्म व धर्म को साथ लेकर एक स्थान पर, जहाँ पर कोई साधु तपस्या कर रहे थे, वहाँ पर पहुँचे। उन्हीं साधु का कोई शिष्य उनके पास दर्शन हेतु जा रहा था। तब विक्रमादित्य ने धर्म को अपने पास रोककर कर्म को अकेले उस शिष्य के पास जाने के लिए कहा। कर्म उस शिष्य के साथ चला गया। जब वह साधु के दर्शन हेतु उस स्थान पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि साधु तो तपस्या में लीन है। तब वह उस साधु को जगाने का प्रयास करने लगे। अनेक कोशिशों के बाद भी साधु जब तपस्या से नहीं उठे तो शिष्य ने अपने पास ही रखी लकड़ी को उठाकर उस साधु पर प्रहार कर दिया। इस पर साधु ने क्रोधित होकर उस शिष्य को श्राप दे दिया। कर्म ने सारा वृत्तांत आकर राजा विक्रमादित्य को सुनाया। तब राजा विक्रमादित्य ने धर्म को अकेले उस शिष्य के साथ जाने के लिए कहा। जब धर्म उस शिष्य के साथ गया तो शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पुनः साधु से मिलने गया और साधु से माफ़ी मांगने लगा। तब साधु को भी शिष्य पर दया आ गई। तब उस साधु ने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, किंतु इससे बाहर निकलने का मार्ग बता सकता हूँ। इस प्रकार उस साधु ने शिष्य को श्राप से बाहर निकालने का मार्ग बताकर उसका जीवन